नमस्कार जी, आपके हाथ का एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों को साइड बाय साइड रख के चेक कर लेते हैं कौन सी रेखा किस तरह से कंपेयर करके किस तरह का फलादेश होता है। जीवन रेखा के प्रारंभिक स्तर पे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बनते हुए नजर आ रहे हैं। द्वीप जो होता है वो होता है आइलैंड्स। आइलैंड्स कैसा होता है कि इस तरह का शेप, गोल शेप बनाकर छोटा बड़ा मिलाकर होता है। तो इस तरह के शेप जब भी स्टार्टिंग फेज में बनते हैं तो व्यक्ति को कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी होने की संभावना रहती है, और जेनेटिक बीमारी हमेशा बुढ़ापे में या फिर एज हो जाने के बाद ही दिखती है। जवानी में इतने ज़्यादा ये विजिबल होते नहीं हैं। ठीक है, जीवन रेखा आगे को फर्दर बढ़ाते हुए यहाँ से इस प्रकार से दो शाखाएं एक साथ जुड़ रही है, और ये आगे जाके जीवन रेखा इस जगह पे आके हल्की हो गई है। हल्के होते हुए हल्का सा जो है इस और शाखा बनते हुए नज़र आ रही है। लेफ्ट हैंड में अगर देखें तो इस तरह से स्ट्रेट जीवन रेखा आकर यहाँ पे रुक गई है, फिर एक पतली होती हुई शाखा नीचे तक जा रही है और उसको सपोर्ट में देने वाली और एक यहाँ पर शाखा बनी हुई है। तो अगर जीवन रेखा को स्ट्रेट तरीके से देखें तो करीब करीब आपकी जो आयु है वो 70 साल के आसपास का बन रहा है, 70 ईयर्स। ठीक है, 70 ईयर्स का आसपास का बन रहा है। और आयु का निर्धारण हमेशा जीवन रेखा और हृदय रेखा को देख के किया जाता है। तो हृदय रेखा की भी लंबाई जो है वो 70-72 के आसपास बन रहा है दोनों ही हाथों में। शनि पर्वत के ठीक नीचे आके ख़त्म हो रहा है। हृदय रेखा में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आपको सर्दियाँ, मतलब कि सर्दी गर्मी की गर्म सर्द हो जाने की वजह से लंग्स में, चेस्ट में बलगम जम जाना, इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी जब भी सीज़न चेंज हो तब भी हो जाना, ऐसी वाली स्थिति होते हुए दिख रही है। प्लस मस्तिष्क रेखा में भी देखिए बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड से बने हुए हैं, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, या किसी न किसी कारण से सर में दर्द होता ही रहता है, चाहे वो एसिडिटी की वजह से हो, चाहे वो साइनस की वजह से हो। जैसे सर्दी ज़्यादा हो जाता है तो साइनस में क्या होता है कि नाक के आसपास जो पॉलिप होते हैं, मतलब एक पॉकेट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बलगम का रह जाना, टिका रहना काफ़ी लंबे समय तक, तो उससे साइनस का इशू होता है। तो अगर देखा जाए कि दोनों ही हाथों में ये वाला इशू हो रहा है तो 100% आपको इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अभी से ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सुबह शाम उठ के योगा करें। योग आसन करने से हमारे बॉडी के जो एनर्जी पॉइंट्स है वो एक्टिवेट होते हैं। वो जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें, जितनी भी सर्दी खांसी ज़ुकाम वाली चीज़ें, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। आप एक्टिव रहेंगी और ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना, एनर्जेटिक भी फील करेंगी। ठीक है जी, अब जाते हैं, इनको मिटा देते हैं, इनके भाग्य रेखा पे जाते हैं। भाग्य रेखा को देखें, राइट हैंड में जो भाग्य रेखा वो इस प्रकार से बन के थोड़ा लहरदार बनते हुए यहाँ पे रुक रही है, फिर दूसरी शाखा यहाँ से ऊपर की ओर जाके यहाँ पे रुकी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में अगर देखें तो भाग्य रेखा का भी इस तरह से कर्व बनाते हुए यहाँ पे बहुत सारी रेखा इसको रोकते हुए कट बनाते हुए जा रही है, बहुत पतली हो गई है। फिर आगे जाकर यहाँ पर छोटी सी भाग्य रेखा बनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडीशन एक यहाँ भी कट है। कंडीशन ये बता रहा है कि आप अगर जॉब या कुछ भी करना चाहें तो वो कुछ समय के बाद तक आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको जॉब छोड़कर फिर शादी के बाद अपने घर में ही रहने वाली स्थिति बन रही है। यहाँ पर विवाह की 2 रेखा बनी है, एक छोटी और एक बड़ी। तो एक अफेयर टूटने के बाद, किसी से प्यार मोहब्बत रहे, किसी को पसंद करें, वो टूट जाएगा, फिर दूसरी बार में आपकी शादी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड में भी यहाँ पर हल्की छोटी रेखा है और एक बड़ी रेखा है। तो विवाह का जो योग है वो करीब करीब 28वें साल के आसपास का बन रहा है। 26 से 28वें साल में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा गया तो 30 का होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही दिखा रहा है आपके हाथ में। 26 से 28 में होना ही चाहिए, एज आई थिंक, हाथ जैसा बोल रहा है, हाथ के अनुसार। ठीक है जी, इनको डिलीट कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन हो गया। करियर को लेकर अगर बात की जाए तो करियर का देखिए चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई काम शुरू करें जहां पर आप जो है पूरी तरह से अपने काम को वैल्यू दे सकें, लेकिन चीज़ें बहुत सारी ऐसी भी हैं जिसमें आपको अपने घर को भी मैनेज करना पड़ेगा, काम को भी मैनेज करना पड़ेगा, और बहुत, जिसको कहते नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप चल सकती हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में एक बड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, दोनों ही हाथों में है, जो ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुले मिजाज की है, ओपन माइंडेड है, फीमेल है, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं, तरक्की पाना चाहती हैं, एक नेम फेम पाना चाहती हैं कि आपके जाने के बाद आपको लोग याद करें। ठीक है, ये जो छोटी वाली उंगली इंडिविजुअल अलग निकलने का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति अपना खुद का काम करने में ज़्यादा सक्सेसफुल महसूस करता है, बशर्ते कि किसी के अंडर में काम करें। और ऐसे लोगों का जो खुले विचार वाला जो सिद्धांत होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना जानते हैं, मिलनसार होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करते हैं, जो आप भी करती हैं, कि जियो और जीने दो। आप सबके साथ खुश रहना पसंद करती हैं, सबके साथ एक साथ जुड़ के रहना पसंद करती हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए कि एक मिलनसार वाला व्यक्तित्व बनाता है आपका। ठीक है, इसके बाद जाते हैं पर्वतों के ऊपर। पर्वत क्या कहते हैं? दोनों ही हाथों के पर्वत में देखिए, बृहस्पति का पर्वत उन्नत है, दोनों ही हाथों में बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन साथ में शनि का पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। शनि का ज़्यादा उभार रहना ये अच्छा नहीं माना जाता। शनि अगर पैरेलल या इक्वल टू बृहस्पति रहता है तो इशू ये होता है कि व्यक्ति मेहनत करता जाता है, लेकिन उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आपका बृहस्पति सही है तो आप जितना ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाएंगी, जितना इन्फॉर्मेटिक होंगी, जितना अप टू डेट रहेंगी, उतना ज़्यादा लाइफ में तरक्की कर पाएंगी, नहीं तो पीछे रह जाएंगी। शनि हल्का सा दबा हुआ होने के कारण आपको अपने हिसाब अब से या अपने मुताबिक आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर आप हो सके तो कुछ समय के लिए सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी कर रही हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हैं। ये जो रेखा दोनों ही हाथों में बन रही है, सूर्य की रेखा, ये बता रही है कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास रहेगी। और टेक्निकल नॉलेज में क्या क्या आ सकता है? टेक्निकल नॉलेज में आ सकता है कोई भी काम, ऐसा काम जिसमें बारीकियाँ हों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता हो, ऐसे काम को अगर सीखती हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है। एक शाखा यहाँ पर बन रही है इस तरह से निकलते हुए सूर्य पर्वत की ओर, और लेफ्ट हैंड में दूसरी एक शाखा यहाँ से इस प्रकार से बनते हुए जा रही है बुध पर्वत की ओर। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको अपने इंडिविजुअल काम करने की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। आप चाहती हैं कि आपका खुद का इंडिविजुअल काम हो, तो डेफिनेटली आने वाले समय पे इंडिविजुअल काम हो सकता है। एक दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जो हाथ के बीचों बीच देखिए 2 क्रॉस बन रहे हैं, जो नहीं बनना चाहिए। एक ये क्रॉस और एक ये क्रॉस लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड की ओर थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर भी 2 क्रॉस बन रहे हैं। एक क्रॉस बनना फिर भी ठीक है, लेकिन 2 क्रॉस बनना ये गड़बड़ पैदा करता है। ये क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको अपने घर वालों के साथ नहीं बनेगी। घर वाले किसी न किसी चीज़ को लेकर ना आपके ऊपर हमेशा तंज या ताना कसेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे, मतलब जो बिल्कुल दकियानूसी है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जिसको लेकर आपका भी उनके साथ हमेशा जो है कुछ ना किसी बात को लेकर बहस हो जाएगी। ठीक है, अक्सर ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि अपने घर वालों के साथ ज़्यादा मेंटालिटी मैच नहीं होती। तो थोड़ा सा इस ओर आपको संभल के चुपचाप सुन के चलना पड़ेगा और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे काम के ऊपर देना पड़ेगा। बुध के पर्वत को देखें तो बुध के पर्वत में रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि आपको खुद का अपना काम ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। यहाँ पे बाह्य मंगल और बाहर का जो मंगल है, आउटर मंगल काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। पर्सनालिटी वाइज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो है अंदरूनी मंगल जो है ये थोड़ा सा दबा हुआ है, लेफ्ट हैंड वाला थोड़ा ज़्यादा दबा हुआ है। तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। योगा हो सके तो योगा, नहीं तो वॉक हो सके तो वॉक, या फिर घर में ऊपर ही स्किपिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आप पसीना काफ़ी बहा सकें। जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगी उतना ज़्यादा फिट रहेंगे, और जितना ज़्यादा फिट रहेंगी आपको ये हेल्थ इश्यूज़ उतनी ज़्यादा दूर रहेंगी आपसे। क्योंकि आयु रेखा और हृदय रेखा दोनों की लंबाई लगभग जो मैंने कहा 70 साल की तक की आयु की तो वो दिखा रहा है। ठीक है, मंगल का ये मैदान है, इसको देखें तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है। मंगल का मैदान दबा रहने से ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर बातें चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को अगर हटाना है तो आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज और योगा करेंगी आपका ओवर थिंकिंग उतना ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत का विस्तार दोनों ही हाथों में अच्छा है, मन से स्टेबल है, लेकिन बाहरी परिस्थितियों की वजह से कई बार आपका मन उखड़ जाता है, काम करने का मन नहीं करता, कई बार अकेले रहने का ही मन करता है। छोड़ो यार दुनियादारी, रहने दो, जो होना होने दो, बस चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। ये एक्सेप्टेंस कभी ना कभी आपको लेनी पड़ती है। शुक्र पर्वत का विस्तार भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये
आप शुक्र वाला जो एरिया होता है ना, ये एक्चुअली मेल में भी और फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है, यानी आपके जो जननांग है यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको दिखाता है। और ये दोनों ही हालत में दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छा है। तो आप जो है अपने सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छा जमेगा भी। आपका हस्बैंड समझदार भी होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार मतलब पुराने रिचुअल्स या दक्यानुसी माइंडसेट होने की वजह से कई बार जो है हस्बैंड भी दब जाते हैं घर के बातों के में आकर। तो वैसी वाली स्थिति, हालांकि हस्बैंड आपको सपोर्टिव मिलेगा, पढ़ा लिखा शिक्षित रहेगा, तो जिस वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 द्वीप बने हुए। लेफ्ट हैंड में एक बड़ा 2 3 4, मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि करीब 4 से लेकर 5 बच्चे आपके हो सकते हैं। बाकी आप देखिए जैसा फैमिली प्लानिंग करें। आप लोगों में तो फैमिली प्लानिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर फैमिली प्लानिंग सही से कर लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप खुद भी सही रहेंगी, बच्चे भी सही रहेंगे, उनकी परवरिश अच्छी रहेगी, उनको सही आप एजुकेशन दे पाएंगे। यहाँ पर सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में लगभग थोड़ा सा जो है सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में जो है गुरु की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा लग रही है मुझको। तो अगर ऐसा है तो एक साइड आपका थोड़ा ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है और एक साइड थोड़ा सा फीमेल डोमिनेटिंग है। तो कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि करना मैं ये चाहती हूँ लेकिन हो कुछ और जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा आप अपने माइंडसेट को भी बहुत सेट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ के लिए क्या चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हैं कि आपको जॉब करना है, पैसे कमाने हैं और आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली उस ओर अग्रसर होइए, उस ओर अपना कर्म करते रहिए, तभी जाके कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर घर में ही बैठे सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगी तो शायद उसका कोई रिजल्ट आपको शायद ना मिले। आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्शन आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है जी। तो आपके लिए एक ही उपाय जो मैंने बताया, सूर्य नमस्कार आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर कर सके तो कीजिए। पसीना खूब बहाए, अगर वो नहीं कर सके आसपास कहीं जिम है तो जिम ज्वाइन कर सकती हैं। बाकी मुस्लिम लोगों में लड़कियों को तो वैसे ही पर्दे में रहना पड़ता है, जिम ज्वाइन अगर करने को मिला तो ठीक है, नहीं तो घर में ही बैठ के योगा करो। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है सना, ठीक है, मेरी क्लासमेट थी एक्चुअली। तो अभी वो योगा टीचर है, रहती वो सहारनपुर हरिद्वार रहती है, सॉरी सहारनपुर में तो उसका मामा जी का घर है, हरिद्वार रहती है। वो योगा टीचर है और बहुत अच्छा योगा करती है। ठीक है, तो वो उसके घर में भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर अपना काम किया, सक्सेसफुल है। घर वाले अब उसको कुछ नहीं बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप भी जो है अपने तरीके से जीना अगर चाहते तो जी सकती हैं, अगर रिस्क ले सकती हैं तो लीजिए, एक्शन ज़रूर कीजिए, मतलब कर्म ज़रूर कीजिए। अगर कर्म नहीं करेंगी तो जो आप पाना चाहती हैं वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये था आपके हाथ के ऊपर एक विश्लेषण वाली वीडियो।